हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा और आज की जो क्लास है वो है फिटर ट्रेड थ्योरी की क्लास। फिटर ट्रेड थ्योरी हम सेकेंड ईयर के लिए पढ़ रहे हैं और जो वॉल्यूम है वो दूसरा चल रहा है। पहला वॉल्यूम हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी हम दूसरा वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा है अब तक। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 4 पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसमें अभी तक हम लोगों ने चैन और स्प्रॉकेट के बारे में पढ़ लिया है। अब आज जो हमें पढ़ना है वो है लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन के बारे में पढ़ना है। लुब्रिकेंट कुछ पार्ट हमने पिछले बार पढ़ लिया था, कुछ पार्ट इसमें बचा हुआ है। कितने टाइप के लुब्रिकेंट्स होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनका अलग अलग स्टेटस क्या होता है, किस किन परिस्थितियों में होते हैं पॉइंट, किस तापमान में वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर है लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशंस। जैसा कि चैप्टर में बताया जाएगा आपको कि स्नेहकों का प्रयोग करने का उद्देश्य, स्नेहकों का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं और अच्छे स्नेहक के बढ़िया गुण क्या क्या होते हैं। तो हमें यहाँ पर लुब्रिकेंट्स मतलब क्या होता है, स्नेहक होता है। स्नेहक, लुब्रिकेंट्स का मतलब होता है स्नेहक, हिंदी में बोलते हैं स्नेहक। तो समझते हैं कि स्नेहक या लुब्रिकेंट्स होता क्या है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि जब दो मशीनी पार्ट्स आपस में रगड़ खाकर चलते हैं तो उनमें घर्षण होता है और घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती है, सिंपल सी बात है। और जब उस तापमान को नियंत्रण नहीं करते तब वह मेटिंग पार्टों के बीच एक उच्च श्यानता की ठंडी माध्यम का परत लगाते हैं, जिसे हम स्नेहक कहते हैं। तो क्या होता है, जैसे दो पार्ट हैं, एक ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब ये दोनों जब आपस में रगड़ खाते हैं एक दूसरे के विपरीत, जब ये एक दूसरे की रगड़ खाते हैं तो क्या होता है कि ये एक दूसरे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो हमें ऐसी जगह पर स्नेह का प्रयोग किया जाता है जहां पर हमें फ्रिक्शन को कम करना होता है, फ्रिक्शन को कंट्रोल करना होता है और बहुत ज्यादा तापमान बढ़ने लगता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक बीच में पतली परत, बहुत ही थिन परत, एक लुब्रिकेंट चढ़ा देते हैं, जैसे ग्रीस लगा दिया, तेल लगा दिया। तो उससे क्या होता है, तो जो संपर्क सतह होती है दोनों की, जैसे इसकी संपर्क सतह ये है, इसकी संपर्क सतह ये है, दोनों की संपर्क सतह के बीच में एक लेयर आ जाती है जो उन दोनों को डायरेक्ट कांटेक्ट से रोक देती है। डायरेक्ट कांटेक्ट से रोकने से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है और वो उसके ऊपर सरकने लगती है। तो लुब्रिकेंट एक ऐसा पदार्थ है जिससे तेलीय गुण है, जो तरल पदार्थ, अर्ध तरल पदार्थ, ठोस अवस्था में भी उपलब्ध होता है। वह मशीन का प्राण है जो उसके महत्वपूर्ण भागों को सही हालत में रखता है। मशीन का वायु बढ़ाता है, वायु नहीं, आयु है यहाँ पे। मशीन की आयु, एज बढ़ाता है। वह मशीन और उसके भागों का घिसाव, टूट फूट और घर्षण से नियंत्रित करता है। तो क्या कर, तेल कुल मिलाकर यही काम है लुब्रिकेशन का, कि जहां पर भी घिसाव हो रहा है, घर्षण हो रहा है, उस घर्षण को कंट्रोल करना या नाम मात्र पूरा कंप्लीट तरीके से समाप्त कर देना। इसके बाद पढ़ते हैं पर्पस ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट्स, स्नेहक के लाभ क्या क्या हैं, इसके लाभ के बारे में पढ़ते हैं। तो लाभ देखिए, जो पहला सबसे है, अगर हम लुब्रिकेंट्स का उपयोग किसी भी यांत्रिक मशीनों में करते हैं तो उस मशीन की सबसे ज्यादा आयु बढ़ जाती है। मशीन घिसती कम है, घिसेगी कम तो उसकी एज बढ़ जाएगी। मशीन की गति बढ़ जाती है। किसी मशीन, पंखा अगर जाम चल रहा है, उसमें तेल डाल दीजिए, तेजी से घूमने लगता है। तो कोई भी मशीन अगर जाम चल रही है या रुक रुक के चल रही है, उसमें तेल डालते हैं तो लुब्रिकेशन उसका सही हो जाता है। उसके बाद
मशीन की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ये तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब उसके समानुपाती है। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो काम भी तेजी से होगा। मशीन की परिशुद्धता, एक्यूरेसी, मशीन घिसेगी कम तो उसकी एक्यूरेसी हमेशा बनी रहेगी। मशीन में जंग नहीं लगेगी, तेल लगाने से मशीन में जंग लगती नहीं है। और मशीन में पार्ट्स को गर्म होने से बचाया जा सकता है। जैसा मैंने पहले बताया कि दो बाल्टों के बीच में लगा दिया जाता है तो एक पतली सी फिल्म चादर बन जाती है जो उनको घिसने से आपस में बचाती है। बिजली में बचत होती है। बिजली में बचत ऐसे होती है कि जब कोई मैचिंग पार्ट आपस में घिस रहे हैं तो बल का प्रयोग ज्यादा होता है। घर्षण ज्यादा होगा तो बल ज्यादा लगेगा। तो घर्षण को अगर हम तेल लगाकर कम कर दें तो बल कम लगेगा। तो कम बल मतलब कम फोर्स, कम पावर। तो कम पावर मतलब कम बिजली। तो इस तरीके से बिजली का उपयोग भी कम हो जाता है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्नेहक की विशेषताएं। ये अक्सर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। विस्कोसिटी क्या होती है? श्यानता। इसको हाई स्कूल इंटर में भी पढ़ाया गया होगा भौतिक विज्ञान में। श्यानता क्या होती है? विस्कोसिटी इसको बोलते हैं। तो श्यानता का मतलब है तेल का गाढ़ापन। कोई तेल जितना गाढ़ा होता है या जितना हल्का होता है उसकी विस्कोसिटी वैल्यू से ही पता लगाई जाती है। इसमें जैसे लिखा है, श्यानता तेल के गाढ़ेपन को दर्शाती है। श्यानता तेल के गाढ़ेपन को दर्शाती है। जब स्नेहक गति करता है तो उसके कण एक दूसरे की गति का विरोध करते हैं। इसी गुण से उससे बहने में संबंधी रुकावट का पता चलता है। इसी गुण से उसके बहने संबंधी रुकावट का पता चलता है। इसके बाद क्या होता है? ऑयलीनेस। ऑयलीनेस क्या होता है? दो मशीनी पार्ट की मैचिंग सतह को चिकनाहट प्रदान करना, इससे कि पार्ट कम घिसते हैं। सरफेस टेंशन, वेटेबिलिटी, स्पिलिनेसनेस का मिला जुला एक रूप है ऑयलीनेस। जो एक ऑयलीनेस का मतलब जो चिकनाहट प्रदान करे किसी भी चीज में, उसको बोलते हैं ऑयलीनेस। फ्लैश पॉइंट, ये पूछा जाता है एग्जाम में। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? किसी भी लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट क्या होता है? तो यहां हम लिखेंगे जिस तापमान पर तेल वाष्पीकृत होना प्रारंभ कर दे। जैसे मैंने किसी मशीन में तेल लगाया लेकिन मशीन इतनी गर्म हो गई कि उसका तेल जो है वो हीट होकर वाष्प में बदलने लगा, वेपोराइज होने लगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? भाई ये इसका फ्लैश पॉइंट है। उसे फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। जब प्रत्येक तेल का फ्लैश पॉइंट, इसमें क्या होता है, हर तेल का फ्लैश पॉइंट अलग अलग होता है। यह दबाव में शीघ्र ही डिकम्पोज हो जाता है। अगला होता है फ्लैश पॉइंट के बाद फायर पॉइंट। फायर पॉइंट क्या होता है कि जिस तापमान पर तेल आग पकड़ लेता है और लगातार जलता रहता है उसे तेल का फायर पॉइंट कहते हैं। पहले तेल पहुंचता है आपका जो होता है, मान लीजिए ये कोई मशीन है उसमें तेल है, यहाँ पे तेल लगा हुआ है और इसके आसपास जो टेम्परेचर वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो वो पहुंच गया आपका किस पे? फ्लैश पॉइंट पे। फ्लैश पॉइंट, तो फ्लैश पॉइंट क्या है? इंडिकेटर है कि अब इससे ज्यादा बढ़ाओगे भैया तो आग लग जाएगी। तो फ्लैश पॉइंट से भी जब ज्यादा टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो क्या होता है? वो आपका उसमें बदल जाता है, फायर पॉइंट में आग लग जाती है। पहले फ्लैश पॉइंट पे आती है, फ्लैश पॉइंट के बाद फायर पॉइंट पे आती है। फ्लैश पॉइंट मतलब इंडिकेशन है कि भाई अब आग लगने वाली है, सावधान। उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट, जब तेल वाष्पीकृत होने लगता है। और फायर पॉइंट में आग लग जाती है। उसके बाद एक होता है पोर पॉइंट। पोर पॉइंट ये पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द पोर पॉइंट? पोर पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस तापमान पर तेल गाढ़ा होकर भी जमता नहीं है बल्कि बहता रहता है, उसे पोर पॉइंट कहते हैं। मतलब इसका कि हर चीज, देखो पानी को भी अगर 0 डिग्री पे लाते हैं तो पानी क्या होता है? जम जाता है। जम जाता है, पानी को हम 0 डिग्री पे जमा देते हैं। उसी तरह हर तेल का भी एक अपना फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जमनांक होता है। तो वह पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, वह पॉइंट जिस पर तेल बस जमने ही वाला होता है, मतलब जमने से ठीक पहले तक, जमने से यहां जमने का पॉइंट है और उससे ठीक पहले तक एकदम आखिरी पॉइंट पर जो पॉइंट होता है उसी को हम बोलते हैं पोर पॉइंट। मतलब पोर पॉइंट के बाद तेल जमना शुरू हो जाता है।
पोर पॉइंट वो आखिरी बिंदु है जिस बिंदु तक तेल नहीं जमता है। पोर पॉइंट वो आखिरी बिंदु है जिस बिंदु वो आखिरी तापमान है जिस तापमान तक वो तेल जो है जमता नहीं है। उसके बाद क्या होता है, तेल जम जाता है, मतलब उसमें जो विस्कोसिटी, जो बहने का गुण है, वो समाप्त हो जाता है। तो पोर पॉइंट उसी को कहते हैं। और इसके बाद है जल मिश्रणता एवं अजल मिश्रणता। किसी स्नेहक का वह गुण जिसके कारण वह जल के साथ शीघ्र ही मिश्रित हो जाए, उसको बोलते हैं जल मिश्रणता। एक समान हो सके अर्थात लगभग स्थायी मिश्रण बना सके, जल मिश्रणता कहलाती है। अजल मिश्रणता में इसके ठीक विपरीत स्नेहक जल से मिलने की जगह अलग हो जाता है। जैसे किसी पानी में तेल डालिए, पेट्रोल, या वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, उसके साथ मिलता नहीं है। उसके बाद फिल्म ऑफ ऑयल फॉर्म्ड इन जनरल बेरिंग। कोई जनरल बेरिंग है, स्लाइडिंग संपर्क बेरिंग में जनरल बेरिंग को डाला जाता है। इसके फलस्वरूप धातुओं के ऊपर एक दूसरे से सीधा संपर्क होता है। इसके कारण बेरिंग के अंदर की सतह पर और जनरल बेरिंग की बाहरी सतह पर घर्षण अधिक रहता है। यदि इन दोनों के बीच यदि स्नेहक की परत ना हो तो बेरिंग का 3 प्रकार के स्नेहकों से स्नेहीकरण होता है, जिसमें द्रव जैसे मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, अर्ध ठोस ग्रीस या ठोस ग्रेफाइट। इन स्नेहकों के माध्यम से घर्षण में टूट फूट कम होती है, उष्मा कम बनती है और जंग भी कम लगता है। स्नेहीकरण के मुख्य 2 तरीके हैं, मोटी परत और पतली परत। स्नेहीकरण 2 तरीके से होता है, मतलब लुब्रिकेंट, एक मोटा परत लगा के और एक पतला परत लगा के। इस स्नेहीकरण अवस्था में बेरिंग की 2 सतह आपस में गति करती है, जैसे जनरल बेरिंग की आंतरिक सतह। दोनों के बीच में द्रव फिल्म बनी होती है। इन दोनों के बीच जो चलने में अवरोध उत्पन्न होता है वह द्रव का श्यानता का प्रतिरोध करता है। मोटी परत स्नेहीकरण 2 प्रकार की होती है, द्रव चलित और द्रव स्थिर स्नेहीकरण। अब देखिए हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेंट क्या होता है। द्रव चलित स्नेहीकरण। द्रव चलित स्नेहीकरण वह प्रणाली जिसमें भार को झेलने के लिए द्रव फिल्म स्लाइडिंग धातु द्वारा बनाई जाती है। फिगर नंबर 1 में द्रव चलित स्नेहीकरण का सिद्धांत दिखाया गया है। फिगर नंबर 1 द्रव चलित स्नेहीकरण को दर्शाया गया है। इसमें क्या होता है कि द्रव चलित स्नेहीकरण प्रणाली में भार को झेलने के लिए द्रव फिल्म स्लाइडिंग धातु द्वारा बनाई जाती है। स्लाइडिंग धातु होती है, उससे द्वारा क्या होता है, हम भार को सहने का प्रयास करते हैं। अब ये 3 कंडीशन होती है इसमें, जनरल आराम की अवस्था में, जनरल स्टार्ट टू रोटेट, जनरल टू फुल स्पीड, जब रेस्ट में हो, रुकी हुई हो, जब स्टार्ट हो रही हो और जब स्पीड में हो। 3 कंडीशन इसमें दी हुई है, ए, बी और सी। ए, बी और सी। तो इसमें देखिए पहली अवस्था में क्या हो रहा है कि जो शाफ्ट है वो बेरिंग के अंदर है। जब वो स्थिर अवस्था में होता है तो वो नीचे की तरफ बेरिंग से टच रहता है, वो स्थिर अवस्था में। और जब स्थिर के बाद चलने वाली अवस्था आती, स्टार्ट होने की अवस्था रहती है शुरुआत की, तो वो थोड़ा सा अपनी गति को बदलता है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। और जब फुल स्पीड में होता है बेरिंग तो किसी भी संपर्क सतह पे नहीं होता, किसी भी संपर्क सतह पर नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं द्रव चलित स्नेहीकरण। वो अपने आप खुद का स्नेहीकरण करने लगता है द्रव के द्वारा आसपास। तो अलग अलग 3 कंडीशन इसमें दिखाई गई हैं। ये एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में उत्पाद का नाम, तेल का नाम लिखा हुआ है, उसकी गतिज श्यानता लिखी हुई है, 40 डिग्री सेल्सियस पे वो कितना रहेगा, उसका फ्लैश पॉइंट लिखा हुआ है कि कब वो भाप बनेगा और यह कब कब उपयोग में लाई जाती है, किस किस जगहों पर। तो ये सारी अलग अलग सर्व तेल हैं। अगर आपको मार्केट में लुब्रिकेंट्स खरीदने जाना है तो इस टेबल के आधार पर ही आप लुब्रिकेंट्स खरीदने जाएंगे कि आपको किस टेम्परेचर पे काम करना है और किस प्रकार का काम करना है। तो इस टेबल के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा लुब्रिकेंट खरीदना है।
और कुछ ऐसे पॉइंट जो इसमें मिसिंग मुझे दिखाई दे रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें नहीं बताया गया है। जो आपका स्नेहक होता है, स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट्स, वो देखिए 3 प्रकार का होता है। तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका ठोस, द्रव, अर्ध ठोस और तीसरा ठोस। 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है द्रव मतलब तेल, जहाँ पे हम लोग तेल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि लार्ड ऑयल हो गया, चर्बी का तेल, और वेजिटेबल ऑयल हो गया, अलग अलग टाइप के जो ऑयल होते हैं जो बहते रहते हैं। नारियल का तेल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया। अर्धठोस में क्या होता है? अर्धठोस में होता है आपका ग्रीस, मोम, ये सब क्या है? अर्धठोस में आते हैं। और ठोस में क्या आता है आपका? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ठोस लुब्रिकेंट पदार्थ है। ठोस लुब्रिकेंट पदार्थ है जो हाई टेम्परेचर जहां पर होता है ऐसी जगहों पर लगाया जाता है। ये सब एग्जाम्पल है। तो स्नेहक क्या है? 3 प्रकार के होते हैं, द्रव, अर्धठोस और ठोस। द्रव को बोलते हैं लिक्विड, LIQUID, लिक्विड। अर्धठोस को बोलते हैं सेमी सॉलिड, और तीसरे को बोलते हैं सॉलिड। तो लिक्विड, द्रव, सेमी सॉलिड, अर्धठोस और सॉलिड मतलब ठोस। ये 3 प्रकार के स्नेहक होते हैं। अब यहाँ पे टेबल का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे जो ल्यूबैक्स होता है, ल्यूब्रेक्स ऑयल जो आते हैं, ल्यूब्रेक्स 57 to 68, इनका क्या होता है? यह ऑयल जो कम श्यानता वाले स्नेहक होते हैं, इनके अंदर श्यानता मतलब कम होती है। इसमें अच्छी ऑक्सीकरण स्थिरता है, मशीनों के टूट फूट से बचाता है, सस्ता भी होता है। इनका प्रयोग बियरिंग हल्के वजन वाली स्लाइड मशीनें और गाइड वे में होता है। स्लाइड मतलब जो पार्ट एक दूसरे के ऊपर सरकते हैं उसे बोलते हैं स्लाइडिंग पार्ट्स। फ्लशिंग ऑयल, लुब्रिकेट्स 22 हल्के रंग का है, कम श्यानता का है। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल और औद्योगिकरण उपकरणों में किया जाता है। लुब्रेक्स फ्लश का गुण है वह पहुंच के बाहर विभिन्न उपकरणों का आंतरिक सतह को आसानी से साफ करने का काम कर देता है, आसानी से। घूमने वाले द्रव ऑयल मतलब जहां पर रोटेशन का वर्क हो रहा हो ऐसी जगहों पर कौन सा काम होता है? वहां पे सर्वो सिस्टम ऑयल, जो सर्वो सिस्टम, जैसे आपकी जो बाइक्स होती हैं उनके अंदर हम लोग सर्वो ऑयल डालते हैं, सर्वो इंजन के। जहां पर तेजी से कोई घुमावदार काम कर रहा हो तो उसमें आपकी गाड़ियों का इंजन क्या है? गोल गोल तेजी से घूमता है, जो गियर बॉक्स होता है। तो जहां पर घूमने वाले काम होते हैं वहां पर सर्वो टाइप के ऑयल्स इस्तेमाल होते हैं। सर्वो सिस्टम ऑयलों को उच्च रिफाइन बेस स्टॉक से बनाया जाता है और ध्यान से चयनित विरोधी एक्सीडेंटों, घिस के विरोधी और जंग विरोधी इनको बनाया जाता है। इनकी उम्र लंबी होती है और हाइड्रोलिक प्रणाली के लिए ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। हाइड्रोलिक में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है सर्वो स्पिन स्पाइंडल ऑयल, इसको बोलते हैं। कम श्यानता वाले स्नेहक है जिनमें एंटी वियर, एंटी ऑक्सिक, एंटी रस्ट और एंटी फोम विशेषता होती है। इनका प्रयोग टेक्सटाइल में, मशीन टूल में, स्पाइंडल बेयरिंग में, टाइमिंग गियर में और रिजिड विस्थापन जहां पर होता है, रिजिड मूवमेंट वहां पर, और सूक्ष्म मापी यंत्र जहां जहां इस्तेमाल होते हैं वहां पर होता है। अगला होता है मशीनरी ऑयल, सर्वो लाइन बोलते हैं इसको, सर्वो लाइन, उसको बोलते हैं सर्वो सिस्टम, इसको बोलते हैं सर्वो लाइन। सामान्य स्नेहीकरण में यह ऑयल अच्छी स्थिरता प्रदान करते हैं और मशीन पार्टों को जंग से बचाते हैं। पतली परत पार्टों के बीच बनाते हैं। यह टेक्सटाइल मिल, पेपर सील और मशीन टूल के लिए प्रयुक्त की जाती है। उसके बाद अगला होता है गियर ऑयल, सर्वोमेश। सर्वोमेश ऑयल औद्योगिक गियर ऑयल में जिसमें लेड, सीसा एवं सल्फर ये धातु युक्त होता है। यह मशीनों पर बाहरी वस्तु जमने नहीं देता और अलौह धातु के लिए जंग रोधी है। इसका प्रयोग औद्योगिक गियरों में
प्लेन एवं घर्षण एंटी घर्षण बियरिंग में जो झटके सहन कर सकती है और जहां पर अधिक भार लगाया जाता है, ऐसी जगहों पर सर्वो मेश गियर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका लुब्रिकेंट है वो कार्य करता है। तो ये सब पॉइंट याद रखिए, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपका फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट और पोर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट का मतलब जहां पर तेल जो है भाप में बदल जाए, वाष्प में बदल जाए। फायर पॉइंट मतलब जब उसमें आग लग जाए, इतना इतना टेम्परेचर बढ़ जाए कि उसमें आग लग जाए। और पोर पॉइंट कि वो जमने ही वाला है, बस जमा नहीं है, बस एकदम जमने का आखिरी, मतलब न जमने का जो सबसे आखिरी बिंदु है वहां तक, जस्ट उसके अगले बिंदु पे जम जाए, उसी को हम बोलते हैं पोर पॉइंट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में अच्छी तरीके से आया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, लुब्रिकेंट्स और उसका एप्लीकेशन कैसे कैसे किया जाता है। स्नेहकों का गुण भी आपको पता चल गया कि मशीनों का जीवन काल बढ़ता है, उससे गति बढ़ जाती है, उनकी शुद्धता बढ़ जाती है, उसमें जंग नहीं लगता है। कुल मिलाकर ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है किसी भी यांत्रिक मशीन की वो बढ़ जाती है। तो कहीं भी जहां पर फ्रिक्शन है, घर्षण है, तो वहां पर हमें तेल का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। इससे संबंधित अब क्या है कि अब इससे संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग इजीली उसका जवाब दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अगर आपको शब्द याद ना हो तो ऑप्शन में वो सामने आ जाते हैं। तो आपने अगर कभी भी पढ़ा है उसको और ऑप्शन में वो सामने आ जाए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, हाँ इसका नाम ये है। कभी कभी चीजें याद नहीं होती, लेकिन अगर वो लिख दी जाती हैं तो तुरंत रिकॉल, मतलब हम उसे याद कर लेते हैं, समझ में आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर आपने इस चैप्टर को एक दो बार पढ़ा हुआ है तो आप तुरंत किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव, तो आप उसका सवाल आसानी से बता देंगे। तो आज के वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।